हेलो दोस्तों, आप सबों का TWC मैथ एंड रीजनिंग क्लासेस में स्वागत है। आइए हम लोगों का जो आज का जो चैप्टर है वो है दूसरा चैप्टर शुरू होने वाला है। पहला चैप्टर आपने संख्याओं का परिचय पढ़ा था और आज जो दूसरा चैप्टर है वो हम लोगों का जोड़ का चैप्टर है। हम लोग सिलेबस का डिस्कस कर दिए थे। सिलेबस डिस्कशन के बाद हम आपको पूरे सिलेबस लिखा चुके थे और वो सिलेबस का लिस्ट भी आपको बता चुके थे। उसमें पहला चैप्टर आया था संख्याओं का परिचय, जो कि हम आपको पढ़ा चुके हैं। आपको अगर वो क्लास नहीं देखे हैं तो जाइए, मैथ फाउंडेशन के नाम से प्लेलिस्ट होगा, उसमें वह चैप्टर खोल के क्लास खोल के आप पहले पढ़ाई कर लीजिए, तब दूसरा चैप्टर में आइए। क्योंकि चैप्टर आपका सिलसिलेवार तरीका से दिए हुए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपको क्रमिक रूप से पढ़ेंगे तो आपको फील आएगा कि हम एक नियमित रूप से कहीं ऑफलाइन क्लास पढ़ रहे हैं। तो आइए हम लोग जोड़ में हम लोग जो आज शुरू करेंगे वो टाइप 1 से देखेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये आता है। बस एक बार याद दिला दें, अगर कोई भूल गए होंगे तो एक बार याद दिला देना चाहते हैं, बस और कुछ बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं आता, 100% दावे से कह सकते सबको आता होगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। टाइप 1 में आपके पास सवाल ये रहा। टाइप 1 में आपके पास सवाल ये रहा, आप देख सकते हैं। पहला सवाल आपको दे रहे हैं, कोशिश कीजिए पॉज करके वीडियो को और आप कलम कॉपी साथ रखें, पहले बनाने का कोशिश कीजिए। अगर बन जाए तो फिर आंसर मैच कराते चलिए। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। जिसका बेस थोड़ा सा दिक्कत है उसके लिए। तो हम कैसे जोड़ते हैं, थोड़ा सा एक बार हम बस एक सवाल बताएंगे, उसके बाद आपको बनाना है। ध्यान दीजिए। सबसे पहले देखिए, 2 इकाई अंक लेंगे, 2 4 6, 6 5 11, 11 3 14, 14 2 16, 16 का क्या हो गया 6, हासिल क्या हो जाएगा 1, हासिल हो गया आपका 1। अब चलिए दहाई अंक पर देखिए ध्यान से, 5 5 5 10, 10 8 18, 18 4 22, 22 5 27 और एक जो है 27 एक क्या हो जाएगा 28 और बच गया क्या 2। क्योंकि देखिए कैसे समझते हैं हासिल, देखिए 28 होता है ना, 28 28 का आपने क्या लिख लिया 8 लिख लिया, यहां जो बच गया ना यही हो गया हासिल आपका। नेक्स्ट देखिए क्या है, 4 4 6 10, 10 9 19, 19 6 25 और 25 7 कितना हो जाएगा 32 और हासिल आपका 2 था, 32 और 2 कितना हो जाएगा 34, 34 का क्या लिखेंगे 4 और बच गया 3। इसका आंसर हो जाएगा 3486। क्या हो जाएगा 3486 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 3486। हम उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे और जो जिसको आता था वो अगर बनाए होंगे तो उसका आंसर भी मैच कर गया होगा। दूसरा सवाल अगर आपसे बन जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर सेंड करके, इससे क्या होगा पता चलेगा कि आप एक्टिव हैं और आप सजग से पढ़ रहे हैं। तो उम्मीद है और अपना प्रतिक्रिया जरूर देते रहें। इससे क्या होगा तो जल्द से जल्द हमारा मोटिवेशन भी आप लोगों के प्रति बना रहेगा और हम और इसको बेहतरीन से बेहतरीन कोशिश करेंगे आप लोगों के बीच में सारा मटेरियल पहले देना शुरू कर दें। दूसरा सवाल क्या है, तो पहला सवाल आपसे बन गया 3486। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। पहला का सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 3486, 3486। दूसरा सवाल ध्यान दीजिए, 4 5 9, 9 4 13, 13 9 कितना होता है 22, 22 4 कितना होता है 26, क्या लिखेंगे 2। फिर देखिए दहाई अंक पे चलिए, 7 8, 8 7 15, 15 5 20, 20 8 28, 28 और 5 कितना होता है 33, 33 2 कितना हुआ 35, क्या बच गया हासिल 3 बच गया। ध्यान दीजिए, 8 9 17, 17 6 23, 23 7 30, 30 9 39 और 3 जो हासिल था तो 39, 40 2 42, क्या हो गया 4256 हो गया। अगर आप 4256 लाए हैं तो 100% आपका यह सही है, 100% आपका सही है। हम उम्मीद करते हैं आप सीख चुके होंगे। अगर नहीं सीखे तो एक बार फिर से मैं ट्राई करता हूं, आप ध्यान दीजिए। तीसरा नंबर का सवाल ध्यान दीजिए, 7 4 11, 11 2 13, 13 5 18, 18 5
23, 18 5 23, तो 23 का क्या लिखेंगे आप? 23 का लिखेंगे 3, बच गया हासिल 2, 9 5 14, 14 6 20, 20 6 26, 26 8 34, 34 2 34 2 36, हासिल कितना बच गया? 3। नेक्स्ट देखिए 8 8 6 14, 14 9, तो 14 और 9 कितना हो जाएगा? 23, 23 3 26, और 26 9 कितना हो जाएगा? 26 9 हो जाएगा 35, 35 3 कितना हो जाएगा? 38, हासिल क्या हो गया? 3। आगे कुछ तो नहीं है तो हम 3 लिख देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 38 63। क्या हो जाएगा? 38 63। तो एक नंबर का आंसर आप मैच कर लीजिए 34 86, दूसरा का आंसर मैच करिए 42 56, तीसरा का आंसर मैच कीजिए 38 63, 38 63। हम उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो मैं आप लोगों के लिए 4 नंबर और 5 नंबर का सवाल छोड़ रहा हूं, और आप यह बनाकर हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर छोड़ेंगे। सिर्फ कितना लिखिएगा? 4 लिख के आगे में आंसर ऐसे करके और कमेंट में छोड़ दीजिएगा, 5 लिख के कमेंट में आंसर छोड़ दीजिएगा। इससे हमको यह समझ में आएगा कि आप पूरी तरह से समझ चुके हैं और आपको समझ में आ रहा है। कोई दिक्कत किसी को? कुछ बच्चे का कहना है कि सर हमें बता दीजिए। चलिए मैं बता देता हूं, कोई आपत्ति नहीं मुझे, तो चलिए एक बार बता ही देता हूं। क्या कहता है? 5 5 10, 10 5 15, 15 5 20, 20 8 28, हासिल क्या बच गया? 2, 9 6 15, 15 7 22, 22 6 22 6 28, 28 6 34, 34 2 36, हासिल क्या बच गया? 3 बच गया। 6 3 9, 9 8 17, 17 और 9 कितना होता है? 26, 26 9 कितना होता है? 35, 26 9 कितना होता है? 35, 35 3 कितना होगा? 35 3 हो गया 38, हासिल क्या बच गया? 3। तो आपने 38 68, 38 68, क्या 4 का आंसर 38 68 लाए हैं? सही है। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, नेक्स्ट ध्यान दीजिए, 5वां नंबर का सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं। आप इसे कमेंट बॉक्स में इस आंसर को छोड़ें, इससे पता चलेगा कि आप बना रहे हैं और आप समझ गए हैं। तो टाइप 1 हमारा कंप्लीट होता है। तो इस तरह का जो जोड़ रहेगा आपको आता है, हमको मालूम है। एक बार बस भूल गए होंगे या थोड़ा प्रैक्टिस छूट गया होगा तो याद आ गया होगा कि इकाई को इकाई से जोड़ते हैं, दहाई को दहाई से जोड़ते हैं, सैकड़ा को सैकड़ा से जोड़ते हैं। ये तो एक मेथड हो गया, लेकिन बहुत सारे बच्चे बचपन में इस तरह से पढ़ा होगा, जैसे 452 है, फिर 654 है, फिर 985 है, कुछ इस तरह से पढ़ा होगा बचपन में। अगर आपको इस तरह से आता है तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। मैं इस तरह का जोर नहीं दूंगा कि नहीं भाई ये इसी तरह से सीखो तभी तुम सेलेक्ट हो जाओगे, ऐसा कोई बात नहीं है। बचपन से हमने जिस चीज़ का प्रैक्टिस किया है उसी चीज़ को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपको वही चीज़ काम आता है। हम कितना भी आपको समझा दें ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ, आप वो नहीं करोगे। एग्जाम हॉल में आप वही करोगे जो आपने बचपन से प्रैक्टिस किया है। हम उम्मीद करते हैं आपका जिस तरीका से जोर बनाने में स्पीड है उसी तरीका से बनाना है, लेकिन कोशिश करना है कि हम सही सही बनाने का कोशिश करें। ठीक है, अगर आप यह समझ चुके हैं तो मैं आप लोगों को टाइप 2 में मैं ले जाना चाहता हूं। वही सवाल है, बस थोड़ा सा तरीका बदल दे रहे हैं ताकि आपको अच्छा लगे और थोड़ा बनाकर आप दिखाएं। ये रहा आपका टाइप 2 का सवाल, बस वही सवाल है, आप इसको बनाएं। उसी तरह से बनाना है। 8 8 16, 8 3 24, 8 चौके 32, 8 पंचे 40, हासिल क्या हो गया? 4 हो गया, 4 हो गया। यहाँ तो अब है नहीं। 8 8 16, 8 3 24, 8 चौके 32, 32 4 क्या हो जाएगा? 36, हासिल क्या हो गया? 3 हो गया। अब तो यहाँ है नहीं। अब 8 8 16, 8 3 24, 24 3 क्या हो जाएगा? 27, हासिल क्या हो गया? 2। अब यहाँ भी नहीं है। 8 8 16, 16 2 18, हासिल 1। अगर आपका 18,760 आया है तो आपका आंसर सही है। उसी तरीका से आप ये सवाल खुद बना के देखिए। बाबू बहुत अच्छा, वेल ट्राई।
लेकिन कोशिश नहीं करोगे तो आप नहीं सीखोगे, कोशिश करते जाना है। देखो आप लोगों के कारण मैं बेसिक से शुरू किया हूँ, 0 से शुरू किया हूँ, ताकि आपको किसी तरह का दिक्कत ना हो। ध्यान दीजिए, 7 7 14, 7 तिया 21, 7 चौके 28, 7 चौके 28, 7 पचे 35, 28 से 7 कितना होता है 35, हासिल क्या हो गया 3। अब तो यहाँ 7 है नहीं, तो 7 7 14, 7 तिया 21, 7 चौके 28, 28 3 कितना होगा 31, हासिल क्या हो गया 3। 7 7 14, 7 तिया 21, 21 3 क्या हो गया 24, हासिल क्या हो गया 2। फिर 7 7 14, 14 2 क्या हो गया 16, 16,415, 16,415 अगर आपका आंसर निकला है तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है, 9 9 18 9 3 27, 9 चौके 36, 9 पचे 45, ठीक है, हासिल 4। 9 9 18, 9 3 27, 9 चौके 36, 36 और 4, 36 4 40, हासिल क्या बचा 4। 9 9 9 18, 18 9 3 27, 27 4 31, हासिल 3, यहाँ बचा 9, इसके बाद तो कुछ है नहीं, 9 3 12, तो आपको 12,105, 12,105 आएगा इसका आंसर। अगर आपने 3 नंबर का आंसर 12,105 लाया है तो आपका सही है बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा नंबर का सवाल आपके सामने है, बनाने का कोशिश कीजिए। 5 5 10, 5 15, 5 20, 5 25, 25 का 5 हासिल 2, हासिल क्या बचा 2 बचा। 5 5 10, 5 15, 5 20, 20 2 22, हासिल क्या हुआ 2। 5 5 10, 5 15 2 17, हासिल 1, यहाँ बचा है सिर्फ 5, 5 1 6, आंसर क्या हो जाएगा 6,725, 6,725। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम एक सवाल आपको दे रहे हैं, आप इसे बनाकर मेरे कमेंट बॉक्स में आप ऐसे लिखिएगा टाइप 2, या अगर नहीं पूरा लिखना है तो ऐसे लिख दीजिएगा टी मतलब टाइप, फिर लिख दीजिएगा 5 मतलब 5 नंबर क्वेश्चन और आंसर। इससे पता चलेगा कि आप इतना तो कम से कम तो मेहनत कर सकते हैं। हम आपके लिए अगर इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप अगर एक छोटा सा अपने लिए मेहनत नहीं कर सकते हैं तो ये तो दुर्भाग्य है ना, ये तो गलत बात है। फिर तो आप तो बाय फोर्सली पढ़ाई कर रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है, आपको अपने लिए पढ़ना है, कोशिश करना है। देखो अगर आप टाइप 1 टाइप 2 समझ चुके हो, हम उम्मीद करते हैं सेम ही चीज़ है, बस थोड़ा पैटर्न को हम साइड करते चले हैं ताकि आपको आसान रहे। तो थोड़ा टाइप 3 में चलते हैं। बहुत सारे बच्चों को जिसका बेस कमजोर है उसको भीन अगर देखेंगे तो दशमलव का जोड़ में दिक्कत आता है, उसको दशमलव का जोड़ बनाने में टेंशन होता है। आज से आपका समस्या समाप्त, बस मेरे बातों को थोड़ा ध्यान से सुनिए बाबू। करना क्या है समझिए ध्यान से, कुछ नहीं करना है। अगर आप टाइप 1 सीख चुके हैं, अगर आप टाइप 1 सीख चुके हैं ना, तो सेम उसी तरह से बनाएंगे। बस एक कंडीशन है इसमें। क्या कंडीशन है मैं को कह रहा हूं, समझना ध्यान से आप। यहां दशमलव के बाद कितना अंक है 3 अंक है, यहां दशमलव के बाद कितना अंक है 3 अंक है, यहां दशमलव के बाद कितना अंक है 3 अंक है, लेकिन यहां दशमलव के बाद कितना अंक है 2 अंक है। तो बस इसी बात का ध्यान रखना हमको कि दशमलव के बाद अंक को समान करते हैं। अगर यहां 3 अंक है, यहां 3 अंक है, तो इसको भी 0 लगा के हम 3 अंक कर देंगे। 0 लगा के क्या करेंगे 3 अंक कर देंगे। और यहां भी 3 अंक है। अब कुछ नहीं, जैसे आप जोड़ते हो ना उसी तरह से इसको जोड़ दो। जैसे 2 1 ध्यान से 2 8 10 10 0 10 4 14, हासिल 1। 5 5 10 10 4 14 14 2 16 1 17, हासिल 1। 4 2 6 2 8 8 5 13 1 14, हासिल 1। 6 1 7 6 13 13 6 19 1 20, क्या बच गया 2। 6 2 8 8 2
10 हासिल 1। बस हो गया आपका आंसर। अगर आपने आंसर ये लाया है आपका सही है, तो आप अब कहोगे कि सर ये तो जोड़ आपने जोड़ा, इसमें दशमलव कहाँ लगाए। बिल्कुल बाबू, कुछ नहीं है। बताओ कितना अंक था, 3 अंक, तो बस 3 अंक के बाद दशमलव लगा देना। 3 अंक के बाद क्या लगा देना, दशमलव। हो गया आंसर आपका। इतना आसान, बिल्कुल इतना आसान। इसका आंसर हो जाएगा 100.474। मतलब सर आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं बाबू, पहले दशमलव के अंक को बराबर कर देना। पहले क्या करना, दशमलव के अंक को बराबर कर देना, फिर जैसे जोड़ जोड़ते उसी तरह से जोड़ देना, बस लास्ट में उतना अंक पर दशमलव लगा देना। सर एक सवाल और बता दीजिए, थोड़ा अच्छा रहेगा। तो चलो हम एक सवाल और बता देते हैं तुमको। चलो हम 4 नंबर सवाल बता देते हैं। बताओ कितना अंक है, यहाँ 3 अंक है, यहाँ कितना अंक है, 4 अंक है, यहाँ कितना अंक है, 3 अंक है। अब बताओ तुम हम क्या करेंगे, तो यहाँ भी एगो 0 दे देंगे और यहाँ भी एगो 0 दे देंगे। हो गया। अब 4 अंक यहाँ भी हो गया, 4 अंक यहाँ भी हो गया, तो 0 और 6 0, तो 6 का 6, 5 5 10, 5 15 हासिल 1, 2 2 4 8 12, 1 13 हासिल 1, 3 3 6 9 15, 15 1 16 हासिल 1, 5 2 7, 5 12, 1 13, 13 के 3 हासिल 1, 6 5 11, 4 15, 1 16 के 6 हासिल 1, 6 1 7। आपका आंसर हो गया, देखो 76 36 356। कितना अंक पर दशमलव था, 4 अंक पर। मैक्सिमम कितना अंक है, 4 अंक, तो लगा दो 1 2 3 4, 4 अंक पे दशमलव दे दो, 4 अंक पर दशमलव दे दो यहाँ पर, तो हो गया आंसर। कितना हो गया, 763। ध्यान से समझो, 763.6356। देखो कितना आसान है सवाल। देखो 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक, 4 अंक के बाद हम दशमलव दे दिए ना, तो 4 अंक पे दशमलव था, दशमलव दे दिए। मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि पहले दशमलव के अंक को बराबर कर देना। बिल्कुल कर देंगे सर। फिर आप कहना चाह रहे हैं जैसे जोड़ते उसे जोड़ देना, बिल्कुल जोड़ देंगे। और लास्ट में उस अंक, उतना अंक पर दशमलव लगा देना, तो लगा दिए सर, हो गया आंसर। तो मैं आप लोगों को 3 सवाल दे रहा हूं ट्राई करने के लिए, और ये तीनों सवाल का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में छोड़ेंगे। हम उम्मीद करते हैं आप ये जरूर आंसर हमें छोड़ेंगे। आइए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट टाइप नंबर 4। देखिए आपके लिए हम इतना स्टेप बाय कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आपका भी धर्म बनता है अपने लिए कोशिश करना। टाइप 4 में क्या है, ध्यान समझिए। आप नोटिस करिए टाइप 4 में क्या है, ये सब भिन्न के रूप में है, लेकिन सब क्या है, देखिए ध्यान से। जब ऊपर में जो होता है उसको अंश कहते हैं, और नीचे में जो होता है उसको हर कहते हैं। ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर। तो आप देखिए सब में ध्यान समझिए, ध्यान से बारीकी से करिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। यहां देखिए 4/5, 8/5। तो आप ध्यान दीजिए, नीचे में 5 और नीचे में 5 है, यहां भी 5 है और यहां भी 5 है या नहीं। लेकिन यहां 15 है और यहां क्या है, 15। तो 5 और 15 का एलसीएम आप लेंगे तो कितना होगा, जल्दी बताइए पहले। 5 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 15। सर कैसे निकालते हैं, थोड़ा सिखा दीजिए, हम तो भूल गए हैं। तो आइए हम एक बार याद कर लेते हैं बचपन को। 5 और 15 का एलसीएम ऐसे निकालते हैं। 5 से भागा दिए, 5 का 5, 5 तिया 15। तो अब बचपन वाला बात याद आ गया होगा। तो 5 गुना 3, तो 5 तिया के 15। इसी को कहते हैं एलसीएम। क्या कहते हैं इसको, एलसीएम। तो एलसीएम लिख लिए। अब हमें बताओ बाबू, 15 को तुम इस 5 से भागा दोगे तो कितना बार में कट जाएगा, 5 तिया, तो 3 बार में। 3 से 4 में गुना करो तो 4 तिया के क्या हो जाएगा, 12। कोई दिक्कत। अब 15 से 15 को भाग दो
तो कितना बार में लगेगा? एक मर्तबे। 1 को 7 से गुना करो तो कितना हो जाएगा? 7 हो गया। प्लस 15 को 5 से भागा दो तो 5 तिया के तो 3 हो गया। 3 को 8 में गुना करो, 8 तिया के 24, 24 हो गया। फिर कहता है 15 को 15 से भागा देगा तो 1 गुना 37 क्या हो जाएगा बाबू? 37। अब हो गया, इसको जोड़ दो, आंसर तुम्हारा हो गया। 2 7 9 4 13 7 20 के शून्य हासिल 2 2 1 3 3 2 5 3 8 80/15। 80/15 देखो 5 से कट रहा है, 5 से काटोगे तो 16 बार में कटेगा, 5 से काटोगे तो 3 बार में कटेगा। इसका रियल आंसर हो जाएगा, रियल आंसर हो जाएगा 16/3। इसका रियल आंसर क्या हो जाएगा? 16/3 हो जाएगा, 16/3। देखिए आप लोग अपने सामने में कॉपी रखिए और हम जो बताते हैं इसका प्रोसेस लिखते चलिए, इससे आपको सहूलियत होगी, आसानी होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 16/3। दूसरा सवाल आप बनाइए ध्यान से, दूसरा सवाल आप बनाइए ध्यान से। कैसे बनेगा दूसरा सवाल? दूसरा सवाल आप बनाइए ध्यान से, कैसे बनेगा ध्यान से समझिए। एक का तो आप निकाल लिए, दूसरा बनाइए। बहुत आसान है, देखो नीचे में 9 9 9 9 9 9 9 मतलब सब में एक समान है, मतलब हर समान है। तो जब हर समान है तो सबको जोड़ दो। 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 7 28 28 और 8 28 और 8 कितना हो गया? 36। 36/9 9 चौके 36। आंसर हो गया 4। क्या हो गया आंसर? 4 हो गया। आंसर हो गया 4। बहुत आसान है ये सवाल। देखो नीचे में 41 41 41 41 41 सबको जोड़ दो आप तो 15 25 69 58 78 को जोड़ के आप बट्टे में क्या लिख दो? 41 लिख दो। कितना आसान है। उसी तरह से ये सवाल 4 नंबर का सवाल और 1 नंबर का सेम है, हम उम्मीद करते हैं आप बना लोगे। उसी तरह से 5 नंबर का सवाल और 1 नंबर का सवाल सेम है, तो आपको 1 नंबर 4 नंबर 4 1 तो हम बता दिए ना, तो आपको 4 नंबर और 5 नंबर सवाल बना के कमेंट में हमको उत्तर छोड़ेंगे आप। हम उम्मीद करते हैं आप इतना मेहनत करेंगे। नेक्स्ट चलिए, कुछ नहीं है, बहुत इजी है। टाइप 5। टाइप 5 में क्या है ध्यान से समझिए, बहुत आसान है। टाइप 5 क्या कहता है ध्यान दीजिए। टाइप 5 में क्या कहता है, इसको कोशिश कीजिए समझने का। कितना आसान है, बस जैसे जोड़ते जोड़ दीजिए। 9 का 9 18 9 3 27 9 चौके 36 9 5 45 9 6 के 54 हासिल 5। 9 का 9 9 2 18 9 3 27 9 चौके 36 9 5 45 9 6 के 54 और 5 59 हासिल 5। 9 का 9 9 2 18 9 3 27 9 चौके 36 9 5 45 9 6 के 54 5 59 हासिल 5। 9 का 9 9 2 18 9 3 27 9 चौके 36 9 5 45 9 6 के 54 5 59 हासिल 5। और यहाँ बचा 9 9 5 14 के 4 हासिल 1। तो आप देखेंगे अगर आप 14 99 94 आंसर लाए हैं तो आपका 1 नंबर सही है। उसी तरह से 2 नंबर सवाल देखिए कितना वर्कआउट करवा रहे हैं। अगर इतना वर्कआउट करने के बाद अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं मेरे साथ साथ, तो क्या लगता है आपको जोड़ में कोई दिक्कत रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। तो जो आप टाइप 1 में, टाइप 2 में, टाइप 3 में, टाइप 4 में पढ़े हैं ना, वही सब सवाल यहाँ पर है। देखिए वही सब सवाल उठा कर दिए ताकि आप इसको स्वतः बना सकें। तो आप कहेंगे कि सर इसको कैसे बनाएंगे?
कुछ नहीं, आप मेरे वीडियो को पॉज कीजिए और आप इसे उत्तर को बनाइए और बनाकर कमेंट में ज़रूर इसको कमेंट कीजिए कि आपका आंसर ये टाइप 5 में 1 नंबर का आंसर ये, 2 का आंसर ये, तो बड़ा अच्छा लगेगा। और अच्छा हमको इसलिए लगेगा कि हमको लगेगा कि आप भी मेहनत कर रहे हैं अपने लिए। अगर हम आपके लिए कर रहे हैं तो आप खुद के लिए भी मेहनत कर रहे हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं, ये PDF आपको सारा फ्री मिलने वाला है, कोई चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन उसके लिए छोटा सा शर्त है कि अपना लोग का जो परिवार है वो 1000 सदस्य का होना चाहिए। और यह 2 दिन में हो जाए, 5 दिन में हो जाए या 10 दिन में हो जाए, जैसे होता है उसके प्रातः से आपको PDF फ्री मिलना शुरू हो जाएगा। याद रखिएगा, TWC मैथ एंड रीजनिंग क्लासेस को बहुत सारा भरपूर प्यार देकर एक रिकॉर्ड बनाइए, 1000 परिवार के सदस्य को के रूप में पूरा कीजिए और आपको PDF फ्री मिलेगा। तो हम आपको जो आज जोड़ पढ़ाए हैं टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, उम्मीद है इसमें से सब में से 2 सवाल, 1 सवाल, 1 सवाल, 2 सवाल हम आपको दिए हैं बनाने के लिए। आप बनाकर इसे उत्तर जरूर करेंगे। मैं आपको एक बात जानकारी दे दूं, आपको ये सब PDF फ्री कहाँ मिलेगा? 1000 जब सदस्य पुर जाएगा, अपना फैमिली पुर जाएगा, तो फिर फ्री कहाँ मिलेगा? तो ये टेलीग्राम चैनल पर देख लीजिए, कैपिटल में लिखना है TWC बाय बबलू सर। कैपिटल में देखिए TWC बाय बबलू सर। अगर आप इसको टेलीग्राम चैनल पर सर्च करेंगे तो आप इसमें ज्वाइन हो जाइएगा, इसी पर आपको फ्री मिलेगा। तो आप अपना जुड़ते जाइए, 1000 परिवार का सदस्य होते ही आपको यह PDF सब फ्री मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे रेगुलर आप पढ़ाई किए हैं लेक्चर 1 में, लेक्चर 2 में, उसी तरह से चैप्टर बाय चैप्टर आपका मटेरियल गिरेगा। हम उम्मीद करते हैं आपका समझने का दायरा ठीक रहा होगा, आप समझे भी होंगे, प्रैक्टिस भी किए होंगे और उत्तर भी सही दे रहे होंगे। तो आपका दिन शुभ हो। उम्मीद है अगर आप रात में देख रहे हैं तो आपको का रात्रि शुभ हो। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगले क्लास में फिर से हम लोग बड़े जोश और जुनून के साथ मिलेंगे और इसको बनाने का कोशिश करेंगे। चलिए, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, बहुत सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद। जल्द से जल्द अपने परिवार को बड़ा करिए और आपका परिवार TWC बाय बबलू सर जो आपका टेलीग्राम चैनल है इसमें ज्वाइन होकर इसको बड़ा कीजिए। और आप एक्चुअल में TWC मैथ एंड रीजनिंग क्लासेस जो पढ़ रहे हैं इस चैनल को जल्द से जल्द बड़ा कीजिए। और उम्मीद है कि सभी को अच्छा लग रहा होगा। पूरे सिलेबस इस पर पढ़ाएंगे, उसमें भी फ्री पढ़ाएंगे, नियमित रूप से पढ़ाएंगे। आप सभी एग्जाम के लिए तैयार हो जाएंगे। मैथ और रीजनिंग को लेकर कोई समस्या नहीं रहेगा। चलिए, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो और जो रात में पढ़ रहे हैं उसका रात्रि शुभ हो। बेस्ट ऑफ लक।